प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो श्रृंखला में आपको एक और अति महत्वपूर्ण किताब के बारे में बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस बुक के लेखक स्वामी राम हैं और अंग्रेजी भाषा में ये किताब लिविंग विद द हिमालयन मास्टर के नाम से उपलब्ध है। आसानी से मार्केट में मिल जाती है। हिंदी भाषा में भी ये हिमालय के संतों के संग निवास के रूप के नाम से अवेलेबल हो जाती है। काफ़ी बड़ी किताब है और बहुत महत्वपूर्ण किताब है। आज तो स्वामी राम हम लोगों के बीच नहीं है, पर ठीक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या एक योगी कथामृत की तरह ये किताब भी बहुत वैल्यूएबल किताब है। इसमें स्वामी जी ने अपने बाल्यावस्था अपने गुरुजन के साथ और हिमालय में अन्य महायोगियों के साथ अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को काफ़ी विस्तार में लिखा है। क्या क्या गुरुजनों से शिक्षा मिल सकती है, कैसे उन्होंने ली, क्या गलतियां की, कैसे गुरुजनों का उनके प्रति स्नेह, उनकी लगातार गलतियां करने के बाद भी सुधारते हुए लगातार हमेशा स्थिर रहा, विनम्रता की शिक्षा, भय को कैसे जीतना है, संन्यास का पथ, क्या विवाह करना है या नहीं करना, क्यों करना है। और इस यात्रा में वो विभिन्न धर्म के अन्य महान लोगों के संपर्क में भी आए, अनेक योगियों के संपर्क में आए। उन योगियों ने, उन महान पुरुषों से उन्हें क्या क्या शिक्षा मिली और अनेक अन्य धर्म के योग्य व्यक्तियों से भी वो मिले, उनसे वार्तालाप करी, सीखी। साथ साथ उन्होंने ईश्वरीय शक्ति के बारे में बहुत कुछ समझाया कि कैसे वो शक्ति उनका संरक्षण करती आई, कैसे विभिन्न जन्म में एक सच्चे भक्त को, एक सच्चे योगी को ईश्वरीय शक्ति कैसा संरक्षण देती है, कैसे रोग निवारण शक्ति ईश्वर ने स्वयं ही प्रदान की, उसका कैसे उपयोग करना है, जीवन मृत्यु की विभिन्न प्रश्न क्या हैं, क्या मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है, अगर हाँ तो कैसे। उन्होंने अपने दो अनुभव भी काफ़ी विस्तार में समझाए हैं कि कैसे योगियों के लिए मृत्यु नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। स्वामी जी ने अपने पाश्चात्य जीवन के बारे में भी काफ़ी समझाया है, कैसे उन्होंने वहाँ पे हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना की और कैसे वो फल फूल रहा है। परंतु अपने जिन चैप्टर में वो अपने गुरु के बारे में बताते हैं, मन की शक्ति के बारे में बताते हैं, उपनिषदों के बारे में बताते हैं, भारत के प्रसिद्ध लोगों के साथ अपने मुलाकात को बताते हैं, या जब वो अपने गुरु जी के भी गुरु जी, जिनको साधारण रूप से परम गुरु कहते हैं, उधर तक की यात्रा के बारे में बताते हैं, यात्रा के मार्ग में कठिनाई बताते हैं। याद रखिए ये सब कुछ भारत में ब्रिटिश शासन के अंदर के ही समय का समय था, तो उस समय आज की तुलना में काफ़ी कठिन था और इतना आसान नहीं रहता था उस समय योगियों के लिए कि यहाँ से एक देश से दूसरे देश जाना। उन कठिनाइयों को उन्होंने किस तरह पार किया, पाया। पर ये किताब आपको एक महायोगी के जीवन के अनेकों अंतरंग क्षणों के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने उपनिषद, अन्य चीज़ का अध्ययन की, कैसे गुरुजनों ने उपनिषद का वो अर्थ समझा जो साधारण रूप से एक साधारण पाठक बिना ध्यान दिए सिर्फ एक शब्द मान के चलता है, कैसे महान गुरुओं ने उन सत्य को स्वयं जी के दिखाया है और अपने शिष्यों के सामने प्रदर्शित भी किया है, उस शक्ति को शिष्यों में परिवर्तित भी किया है। अद्भुत चीज़ है। इन महायोगियों की किताबें या पढ़ के, इनके जीवन के बारे में हम जान के ये समझ सकते हैं कि भारतीय मनीषाओं का कभी आदर्श केवल लिखे हुए साहित्य में नहीं था, उन्होंने उस जीवन को स्वयं जी के दिखाया है। अपने शिष्यों के सामने, अपने भक्तों के सामने, अपने जो भी उनके मार्ग पर चलने वाले उनके सामने उन्होंने प्रैक्टिकल शिक्षा देखी थी, प्रायोगिक शिक्षा देखी थी। वो किसी भी धर्म, जाति से बंधे नहीं है, किसी देश की सीमा से नहीं, ये सार्वभौमिक लोग हैं, पूरी मानवता के लिए हैं। ये ईश्वर के सबसे बेस्ट तत्व हैं जो हमारे सामने, हमको जीवन की कठिनाइयों में कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उन्होंने आगे बढ़ा, उन कठिनाइयों को अपने सामने स्थिर नहीं होने दिया, बल्कि धीरे धीरे उन कठिनाइयों को एक सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ते गए और एक साधारण व्यक्ति से कैसे विश्वविख्यात व्यक्ति बने। वहाँ उनका अहंकार नहीं था, उन्होंने सत्य को जी के दिखाया और विश्व के अनेकों लोगों ने इस सत्य के लिए उनके पास शरण ली, उनसे सहायता मांगी। उन्होंने मुक्त हृदय से किसी भी धर्म, किसी भी जाति का उन मानव जीवन के मूलभूत तथ्य, मूलभूत आदर्श, मूलभूत जीवन की जो दृष्टियों को सामने रखा। मित्रों, ये किताब भी आपके लिए बहुत बहुमूल्य होगी। एक किताब
को पढ़ने मात्र से हम उस व्यक्ति के वास्तविक रूप का कुछ परिचय प्राप्त कर सकते हैं। पूरा तो नहीं पास कर सकते हैं। ये किताब लगभग 480 या 90 पेज के लगभग की है। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में मिल जाती है। बहुत ज़्यादा सेलेबल बुक है, तो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अमेजन साइट पे आप पा सकते हैं। पर मैं निश्चित कहूँगा, हालांकि मैं आपको बहुत सारा अभी तक धार्मिक किताब मतलब आध्यात्मिक किताबों के बारे में बता रहा हूँ, पर मित्रों मैं अन्य किताबें भी बहुत पढ़ता रहा हूँ। पर ये किताबें सबसे सर्वश्रेष्ठ थीं। पहले मैंने सोचा इनके बारे में आपको बताते जाऊँ, फिर समय आने पे और भी बहुत ही जैसी किताबों के बारे में मेरे व्यू, उन किताबों में क्या अच्छा है, क्या मैंने देखा, क्या सीखा, वो आपके सामने प्रदर्शित करता जाऊँगा। तो मित्रों, स्वामी राम की ये किताब जो अंग्रेजी भाषा में लिविंग विद द हिमालयन मास्टर के नाम से अवेलेबल है और हिंदी में हिमालय के संतों के संग निवास के रूप में भी अवेलेबल है, और बहुत महंगी किताब नहीं है, 300 रुपये के लगभग के अंदर आ जाएगी। आप इसको पढ़ के देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन के गुणात्मक परिवर्तन, आपकी दृष्टि की विशालता, आपके हृदय की विशालता और महान गुरुजनों के शब्दों के अर्थ को किस ढंग से लिया जाना चाहिए, इस सब में आपकी दृष्टि को प्रखर करेगी और आपके हृदय को विकास करने में सहायता होगी। ऐसा ही मेरा मानना है। यहाँ तक आप सभी ने सुना, आप सभी का हृदय से आभार।